एज आईटी इंजीनियर, क्या आपके पास सिर्फ एक यूएसबी ड्राइव है लेकिन उसमें आप विंडोज 10, विंडो 11, एंटीवायरस, रिसोर्स डिस्क, पासवर्ड रीसेट टूल और रिकवरी टूल सब कुछ एक ही साथ रखना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि एक नॉर्मल यूएसबी को मल्टीबूट मेडिकल यूएसबी कैसे बनाया जाता है। इसके बाद आप एक ही पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल कर पाओगे, पीसी रिपेयर, वायरस रिमूव और डाटा रिकवरी जैसे टूल वहां पे काम करेंगे। अगर आप कंप्यूटर रिपेयर करते हैं या आपके लिए एक ऑल इन वन इमरजेंसी यूएसबी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूएसबी उसको डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है मेडिकल यूएसबी। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले फेवरेट ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड गूगल ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे टाइप करोगे मेडिकेट यूएसबी और एंटर प्रेस कर दोगे। इतना करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे जो मेन जो वेबसाइट है उसकी मेडिकल यूएसबी की आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक कर लेना और इसकी मेन साइट पे आप पहुँच जाओगे। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकल यूएसबी डाउनलोड, पोस्ट, गिटहब, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको मिला हुआ इंस्टॉलर, विंडोज, लाइनक्स, टोरेंट एंड मैग्नेट। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि डाउनलोड डायरेक्ट मिरर से आप डाउनलोड करें एंड यहाँ पे मिरर 1 ट्राई कर सकते हैं और मिरर 2, आप जो चाहे वो मिरर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मिरर 2 पे सिलेक्ट करूँगा। इतना करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे मेडिकल यूएसबी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तकरीबन 21 जीबी की है। यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा हो तो आपकी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने खैर इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो अब आपके पास जो पेन ड्राइव है वो होनी चाहिए 32 जीबी की या उससे ज़्यादा 64 जीबी की भी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ये 256 जीबी की एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पर जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास ये हार्ड डिस्क है। मैंने ये हार्ड डिस्क को यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है 238 जीबी की। तो इसको बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको वेंटोई सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करना होगा। वेंटोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको मेन साइट पे आना है एंड यहाँ पे लिखना वेंटोई, एंटर प्रेस करेंगे और वेंटोई आपका डाउनलोड हो जाएगा। वेंटो डाउन होने के बाद अब आप विंडोज़ पर जाओगे, क्लिक करोगे एंड आपको जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रख लिया और इस पर मैं अब वर्क करूँगा। तो अब देखिए वेंटो मेरा हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है वेंटो डाउनलोड। डबल क्लिक करेंगे, फिर से डबल क्लिक एंड उसके बाद हम वेंटो को रन कर। तो अब देखिए यहाँ पे 256 जीबी मेरी जो हार्ड डिस्क है वहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे ऑप्शन पर जाना है एंड पार्टन स्टाइल आप MBR रखोगे एंड उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपका जो सारा डेटा है वो रिमूव हो जाएगा और पेन ड्राइव आपकी वेंट्रोई बन जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव ये बनी हुई है वेंट्रोई के साथ। तो अब वेंट्रोई बन चुकी है, पेन ड्राइव मेरी बूटेबल हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करोगे, आप वो जो फाइल हम डाउनलोड करी थी, जो फाइल हमने डाउनलोड की थी जिसका नाम था मेडिकेट, तो मेडिकल यूएसबी ये वाला, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आप यहाँ पे सीधा इसको पेस्ट करोगे तो आप इसकी डायरेक्टरी के अंदर ही पेस्ट कर दोगे जहाँ पे पेन ड्राइव आपकी लगी हुई है। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया तो ये मेरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। रिप्लेस डिस्क कह रहा है तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूंगा तो मेरी ये पेन ड्राइव यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो ये मेरी जो बूटेबल पेन ड्राइव है इसके अंदर मेडिकल यूएसबी वर्जन 21.12 ये रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस होने के बाद अब आप क्या करोगे, रिप्लेस हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा डेटा, आपकी यहाँ पे पेन ड्राइव आ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना, जो ये फाइल है ये आपको जिप फाइल के अंदर मिलेगी। तो ये देखिए ये जिप फाइल के अंदर है। अब इसके बाद एक्सटॉर्ट करेंगे इस पेन ड्राइव को इसी के अंदर ही, क्योंकि हम इस पेन ड्राइव के अंदर ही इसको बूटेबल बनाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे बूट करूँगा पेन ड्राइव को। तो पेन ड्राइव बूट करने के लिए वेंटोई के अंदर ही एक पार्टीशन है, देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये पार्ट जितने कॉपी होता है डिस्क मैनेजमेंट एंड नीचे यहाँ पे देखेंगे ये पार्टीशन है वेंटोई का। तो ये पार्टीशन मेरा फैट का है जो मेरी पेन ड्राइव को बूट करेगा और इसमें मैंने वो डाटा रखा हुआ है तो जिसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो मैं ओपन करूँगा तो ये मेरी वही ओपन हो जाएगी फाइल। तो ये मेरी जो पेन ड्राइव है फुल हो जाएगी, मतलब कि कोई डाटा आप रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो डाटा रख सकते हो, आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब पेन ड्राइव बूट होने के बाद अब असली खेल यहाँ पे शुरू होगा कि पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है एंड बन चुकी है। अब यहाँ पे वेट करते हैं कुछ सेकंड के लिए या 2 मिनट का टाइम ले रहा है तो ये मेरे डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा।
तो आपकी जो मेडिकल पेन ड्राइव की जो फाइल है वो सारी यहाँ पे आपकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद अब आप देखें, इसको राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर लेना यहीं पे ही। तो मैं राइट क्लिक करूँगा एंड उसके बाद शो मोर ऑप्शन पर जाएंगे एंड जिप फाइल के अंदर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। और एक्सट्रैक्ट हेयर करने से आपकी जो पेन ड्राइव है वो सारी ही यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैं अब एक्सट्रैक्ट पे लगा देता हूँ, तो ये मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। पेन ड्राइव एक्सट्रैक्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पे काफ़ी फोल्डर मिल जाएंगे, जिसमें एंटीवायरस, बैकअप, रिकवरी, बूट रिपेयर, डायग्नोस टूल, ये सब टूल इसी जो पेन ड्राइव है मेडिकर की यूएसबी के अंदर इनबिल्ट दे रखे हैं। तो अब क्या करोगे, आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे मेन्यू ओपन हो जाएगा इसका ये वाला। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इसको अपडेट कर लेना। अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हेल्प पर जाओगे, राइट क्लिक करोगे और चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करोगे। तो portable.com चेकिंग फॉर एप्स अपडेट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया पोर्टेबल एप्स प्लेटफॉर्म। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड डाउनलोड फॉर 1 पैकेज। तो इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉलिंग portableapp.com। तो इससे क्या होगा कि जो मेरी पोर्टेबल ऐप है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली ये इसने इंस्टॉलर यहाँ पे ऑन कर दिया पोर्टेबल का। अब देखिए पोर्टेबल होने के बाद अब आपको यहाँ पे काफ़ी सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसके साथ ही अब मैं ISO को बूट करना चाहता हूँ कि मेरी ISO भी इस मेडिकल सॉफ्टवेयर के साथ बूट हो। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर मैंने बना रखा है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने काफ़ी फाइलें यहाँ पे कॉपी कर ली है, जैसे विंडो 10, विंडो 11, विंडो PE, ये सब मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद अब मेरी ये पेन ड्राइव जो मेडिकर की है ये कंप्लीट मेरी रनिंग के लिए तैयार है। तो मैं इसको बूट करूँगा। बूट करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे इसको बूट करते हैं और कैसे ये वर्क करती है। तो चलिए सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं और इसको बूट करके देखते हैं। तो सिस्टम मैंने रिस्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और इसका मैं मदरबोर्ड का जो बायस है वो ओपन कर लूँगा। तो अब देखिए गीगाबाइट का मदरबोर्ड का बायस मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी UEFI मोड के अंदर भी ऑप्शन आ रही है और लेक्सी मोड के अंदर। मैं UEFI मोड के अंदर इसको क्लिक करूँगा। जो फॉक्सिंग की है 256 प्रो मेरी जो हार्ड डिस्क है पोर्टेबल, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए मेडिकल पेन ड्राइव मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ आप देखें कि ऊपर लिखा हुआ है मेडिकल पेन ड्राइव और नीचे एंटीवायरस है, बैकअप है, रिकवरी, बूट टूल है। देखिए जैसे एंटीवायरस पे क्लिक करूँगा तो मेरे एंटीवायरस यहाँ पे मालवेयर एंटीवायरस यहाँ पे भी आपको इनबिल्ट मिल जाएगा, इस पे भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद आप बैक करोगे। बैक करने के बाद बैकअप एंड रिकवरी का जो आपका सॉफ्टवेयर है, एवं बैकअप है, एसूस डाटा रिकवरी विजार्ड है, ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो सभी बैकअप के मैक्रम रिफैक्ट्री है जो डाटा को बैकअप कर देता है। एंड उसके बाद बैक करोगे तो यहाँ पे बूट रिपेयर, अगर आपके सिस्टम की बूट रिपेयर फाइलें मिक्स है, ब्लू स्क्रीन आ रहा है, तो इनको सब सर्च करके ये फिक्स कर देगा। एंड उसके बाद नीचे मैंने एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर बनाया था। हाँ, इसमें एक मेन चीज़ है पार्टीशन टूल है। डेटा पार्टीशन का जो आपका करप्ट हो जाए तो उस पार्टीशन टूल को भी आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। एंड उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास था एक सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने विंडोज़ वगैरह रखी थी, जो विंडो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे विनपीस टाइलैक भी इसमें ही कॉपी कर दी है, ये भी एक पोर्टेबल काम करता है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा तो विनपीस टाइलैक मेरी यहाँ पे बूट हो जाएगी। तो ऐसे ही आप एक एक करके यहाँ पे सभी पार्टीशन को यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बूट करूँगा F2 F1, तो अब यहाँ पे ऑप्शन नीचे भी दे रखे हैं आपके पास। तो बूट इन नॉर्मल मोड पे क्लिक करूँगा तो अब बूट करने के बाद मेरी यहाँ पे स्टाइलैक बूट जो है वो यहाँ पे चल चुकी है। तो इस ये मेडिकल USB पेन ड्राइव की वजह से चली है। तो ये देखिए अब वेट करते हैं इसको रन होने के लिए। विंडोज़ 10 का लोगो हमारा आ चुका है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक विंडो 11 का और एक विंडो 10 का। लेकिन आप विंडो 10 के हिसाब से अगर आपका सिस्टम स्लो है तो विंडो 10 को यूज़ करके आप स्टाइलैक पेन पी को यहाँ पे रन कर सकते हो। तो ये देखिए पेन मेरी हो चुकी है स्टाइलैक। अब इसको मैं फिर से रिस्टार्ट करूँगा सिस्टम को, यहाँ से आने के लिए बाहर। तो आप देखिए यहाँ पे दिस PC पर जाएंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारी देखिए ये आ चुका है पोर्टेबल USB स्टाइलैक। यहाँ पे क्लिक
क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर मिल जाएंगे वेंटो के अंदर, जो आपको यहाँ मिलेगा। तो मेरी थी मेडिकल पर जाने के बाद अब देखिए आप पोर्टेबल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये आपके पोर्टेबल सॉफ्टवेयर सारे ही यहाँ पे आ चुके हैं। बैक करूँगा, बैक करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए सॉफ्टवेयर सारे ही मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता हूँ तो विनपी मेडिकल की वजह से मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस एडिशन है, रैम है, इमेज टूल है, इमेज पावर आईएसओ है। अगर मैं पावर आईएसओ पे क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पे पावर आईएसओ यहाँ पे रन हो जाएगा। तो ये था मेडिकल यूएसबी को बूटेबल बनाने का तरीका एंड उसके बाद उसको रन करके मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको कोई कंफ्यूज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर लेना। तो वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।